का जो मसला है ना वो बराह रास्त मुंसलिक है महंगाई से। वो लंदन में इस वक्त जो है वो सबसे महंगी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। जरदारी साहब जब वहाँ पे जाते हैं, चर्चिल होटल का पूरा ऊपर अपार्टमेंट पूरा बुक हो जाता है, वो वहाँ पे रहते हैं। आप कह रहे हैं महंगाई को देखें, इनको छोड़ दें। भाई जो वजह है महंगाई की उसको छोड़ दें तो कैसे आप महंगाई को कर लें? लूट मार करके भागने वाले आज हमें मईशत पर लेक्चर दे रहे हैं। महंगाई का मसला बराह रास्त इनसे जुड़ा है। नवाज शरीफ लंदन की महंगी प्रॉपर्टी में बैठे हैं। जरदारी लंदन में चर्चिल होटल का महंगा तरीन अपार्टमेंट लेकर रहते हैं। पीटीआई हुकूमत ने 5 साल में इनका लिया हुआ $55 अरब कर्जा वापस करना है, जिसमें $32 अरब वापस कर चुके हैं। आइंदा 5 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। चारों शरीफ सियासत से माइनस हैं। ये बुज़दिलों का ग्रोह है जो पैसा कमाने के लिए सियासत करते हैं। नवाज शरीफ ने लंदन भागने के लिए बड़ी मेहनत की। बीमारी का ड्रामा न करें, मुल्क में आकर सियासत करें। ओपोजिशन जितने मर्जी मार्च कर ले, होने वाला कुछ नहीं। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। शरीफ खानदान डील मांग रहा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की बातें सिर्फ मीडिया तक हैं। मुल्क से भागने वाले अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से वोट के जरिए मुकाबला करना पड़ेगा। हेरा फेरी नहीं चलेगी। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन का बाब बंद करके पायदार तरक्की की बुनियाद रख दी। ओपोजिशन मज़मूम मकासद के लिए ब्लेम गेम कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हर साल मिनी बजट आया। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने माशी बेहतरी के अशारिये पेश कर दिए। सिंध में कोरोना सूरत हाल बेकाबू। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 40% के करीब पहुंच गई। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 4027 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रिकॉर्ड। 9 अफराद जाँ बहक। NCOC का अहम इजलास कल होगा। तालीम और सेहत के सूबाई वज़रा शिरकत करेंगे। दुनिया भर में ओमिक्रॉन सुनामी की तरह फैलने लगा। एक दिन में 24,26,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट। 5,778 अमवात। अमेरिका में 4,04,000, फ्रांस में 3,24,000 और भारत में 2,71,000 नए केस रिपोर्ट। जर्मनी, फ्रांस, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक में पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे। निहत्ते कश्मीरी भारतीय मजालिम का शिकार। मावराए अदालत कत्ल रोज का मामूल बन गया। फाशिस्ट मोदी हुकूमत तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर अमल पैरा। सबसे बड़ी नाम नेहाद जमहूरियत का सियाह और मकरूह चेहरा बेनकाब। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अरकान की गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत। अफगान अबूरी हुकूमत का लड़कियों के स्कूल खोलने का ऐलान। 21 मार्च से स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। मखलूत तालीम की इजाजत नहीं होगी। तर्जमान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी खत्म। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की नवीद सुना दी। कल से बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाई रहेगी। लाहौर में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल। बापटा और एयरफोर्स का मैच बराबर। दोनों टीमें मुश्तरका चैंपियन करार। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत खेल के मैदान आबाद किए जा रहे हैं। खेलों के फरोग के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए। वज़ीर मुमलकत बराए इत्तलात फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। मीर नादिर मक्सी ने थर जीप रैली जीत ली। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में साहबजादे सुल्तान की दूसरी पोजीशन। खवातीन में तुष्ना पटेल फातेह रहीं।
और वेस्ट इंडीज में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 7वें मैच में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी जूनियर टीम अपना पहला मैच कल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। Oh, shot high in the air, should goes, and Ashvika goes. अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। सर्दी लगे तो गर्म कपड़े पहनिए, पर इस उम्र में गर्म कपड़ों से कहाँ रुकती है ठंड। तो मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय इलेक्ट्रिक हीटर चलाइए। और हाँ, आस पड़ोस में कहीं कंप्रेसर लगा हो तो फौरन 1199 पे तला कीजिए। सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। SNGPL। नाज़रीन, खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है, मुल्क से लूट मार करके भागने वाले आज हमें मईशत पर लेक्चर दे रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में बैठे हैं। आसिफ अली जरदारी लंदन में चर्चिल होटल का महंगा तरीन अपार्टमेंट लेकर रहते हैं। लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क में महंगाई का मसला बराह रास्त इनसे जुड़ा है। पीटीआई हुकूमत ने अपने 5 सालों में इनका लिया हुआ $55 अरब का कर्जा वापस किया है। मजीद रिपोर्ट करेंगे सादिक बलोच। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि सेहत कार्ड ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम है जिससे बेहतरीन इलाज के साथ साथ इस शोबे में प्राइवेट सरमायाकारी भी आ रही है। लाहौर के बाद इस्लामाबाद, पंजाब और केपी के तमाम वर्किंग सहाफ़ियों को सेहत कार्ड दे रहे हैं। सहाफ़ी वज़ीर आज़म के कम कीमत हाउसिंग प्रोग्राम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मीडिया हाउस का इस साल का प्रॉफिट उठा के देखें, वो 35 से 40% प्रॉफिट में गया। ओनर है कि खुदा के लिए इसको ट्रिकल डाउन भी करें, अपने वर्कर्स का भी ख्याल करें, उनको तनख्वाहें उनकी बढ़ाएं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि महंगाई का नवाज शरीफ से बराह रास्त ताल्लुक है। आसिफ जरदारी भी बाहर जाकर बड़े होटल्स में ठहरते हैं। 2008 से 2018 तक 23,000 अरब रुपए का कर्जा लिया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि अपोजिशन जमातें खुद एक दूसरे के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार हैं। नवाज शरीफ का जो मसला है ना, वो बराह रास्त मुंसलिक है महंगाई से। नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं कि वो लंदन में इस वक्त जो है वो सबसे महंगी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके भाई शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे हैं, एक पूरी लेन वहाँ पे जो है वो शरीफ फैमिली ओन कर रही है। इसी तरीके से जरदारी साहब जब वहाँ पे जाते हैं, चर्चिल होटल का पूरा ऊपर अपार्टमेंट पूरा बुक हो जाता है, वो वहाँ पे रहते हैं। दुबई जाते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। हम ये कैसे इग्नोर कर दें? आप कह रहे हैं महंगाई को देखें, इनको छोड़ दें। भाई जो वजह है महंगाई की उसको छोड़ दें तो कैसे आप महंगाई को कर लें? वफाकी वजीर ने कहा कि हमारा मीडिया मफरूर और पैसा लूटने वालों के मुबाहिसे नशर करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद कौमी जमात है जो पूरे मुल्क में वोट बैंक रखती है। आइंदा इंतखाबात में भरपूर इलेक्शन लड़कर दिखाएंगे। वफाकी वजीर ने सहाफ़ियों में सेहत कार्ड भी तकसीम किए। प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी ने वजीर इत्तलात को शील्ड भी पेश की। वर्किंग सहाफ़ियों के लिए सेहत कार्ड का अजरा खुश आइंद पेशरफ्त है। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चारों शरीफ सियासत से माइनस हैं। नवाज शरीफ बीमारी का ड्रामा न करें, मुल्क में आकर सियासत करें। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई इमरान खान ने बनाई, इमरान खान ही लीडर हैं और वही रहेंगे। अपोजिशन अंधी वेल मछलियों की तरह इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रही है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे फाहद जावेद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चारों शरीफ मुल्क की सियासत से माइनस हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देती नजर नहीं आ रही। शहबाज साहब ने कहा जनाब के इमरान खान के लिए मैं डरावना ख्वाब हूँ। नहीं, आप इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब हैं। तकरीर आप करते हैं, कर लें। ये 2 मार्च की बजाय 3 मार्च कर लें, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह।
अप्रैल के बाद सूरत हाल बेहतर होगी और एक अच्छा बजट जो है देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि माजी की हुकूमतें मईशत को ठीक नहीं कर सकी। पूरी दुनिया में महंगाई की शरह में तेजी से इजाफा हुआ है। पहली दफा इमरान खान IMF में नहीं गया जी, 1958 से गिन लें, तारीखें मैं गिन देता हूँ उंगलियों पे, 23वीं मरतबा गए हैं। हर अगली मरतबा IMF सख्त होता है क्योंकि हम मईशत को ठीक नहीं कर सके। जब सियासतदान चोर होते हैं और वो चोर जो मुल्क से भागने में फख्र महसूस करते हैं, दुनिया में ऐसा सियासतदान नहीं देखा जिसने मेहनत हमें हुकूमत गिराने में इतनी नहीं की जितनी लंदन भागने में की है। मैंने दुनिया की सियासत में ऐसा सियासतदान नहीं देखा। लोग अपनी धरती पे मरते हैं, अपनी धरती में सियासत करते हैं। इससे कबल वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी में माँ बच्चा अस्पताल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और हुकाम को हिदायत की कि अस्पताल में तरक्याती कामों को जल्दी मुकम्मल किया जाए। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत तमाम बहरानों का डटकर मुकाबला कर रही है। अपोजिशन जितने मर्जी मार्च कर ले, ना इन हाउस तब्दीली आएगी, ना ही हुकूमत ख़त्म होगी। मुल्तान में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमती क़यादत के बैरून मुल्क ना कोई फ्लैट्स हैं, ना कोई अकाउंट्स हैं और ना ही किसी का बाहर जाने का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि हमारी नीयत दुरुस्त, दामन और हाथ साफ हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि किसी किस्म का करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत शफाफियत पर यकीन रखते हुए कौमी खजाने और वसाइल को अवामी तरक्की पर सर्फ कर रही है। पहली मरतबा अवाम का पैसा हकीकी मायनों में अवाम की तरक्की पर सर्फ हो रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत अवाम से ताल्लुक नहीं, अवाम की परेशानियों का एहसास है। महंगाई का तदारुक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे कर रहे हैं और 2023 की अवामी अदालत में 5 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर किए जाएंगे। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि शहबाज शरीफ अपने ख़ानदान के लिए डील चाहते हैं और लंदन जाने के ख्वाह हैं। नवाज शरीफ का एहतसाब ज़रूर होगा और शहबाज शरीफ सलाखों के पीछे होंगे। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआवने खुसूसी ने कहा कि इलेक्शन में अवाम इनसे हिसाब बराबर करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल ने ख़वातीन के कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। इस बारे में तफसील जानते हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शरीफ खानदान डील मांग रहा है, लेकिन हुकूमत उन्हें किसी किस्म की डील नहीं देगी, बल्कि उन्हें वतन वापसी पर सीधा जेल जाना होगा। ये वादा दिया है कि मरियम भी सियासत नहीं करेगी। अगर आप 4 की डील दे दें हमें, मुझे, मेरे बेटे को, मरियम साहबा को और नवाज शरीफ साहब को बख्श दें, हम लंदन चले जाते हैं सारे। ये जो कहते थे एक पेज फट गया है, वो असल में आप खाली पेज ढूंढ रहे हैं कि वीज़ा किड़े मुल्क दा लवाना है तो किदों लवाना है। मैं अब आपको बताता हूँ, इमरान खान ने मोहर तैयार रखी हुई है, हाथ में पकड़ी हुई है, और वो मोहर है आपके वारंट पे जिसके थ्रू आपने जाना है जेल में। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि खवातीन की तालीम के लिए हुकूमत भरपूर इक़दामात कर रही है और देहात के दूर दराज इलाकों में भी स्कूल और कॉलेज कायम किए जा रहे हैं। तो हमारी बच्चियां जो बेहतरीन ज़हीन होती हैं, जो डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, जो एग्रीकल्चर में जा सकती हैं, जो इवन मीडिया में आ सकती हैं, वो हमारी वकील बन सकती हैं, हमारी फौज में जा सकती हैं, वो बच्चियां, वो सिर्फ तालीम ना होने की वजह से वो वहीं रह जाती हैं और अगली नस्ल भी उससे मुतासर होती है। इससे पहले उन्होंने मीरावाला बंगला में गवर्नमेंट एसोसिएट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन का इफ्तिताह भी किया। हुकूमत खवातीन की तालीमी तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है, जिससे वो बेहतर अंदाज में इस मुल्क की खिदमत कर सकेंगी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन का बाब बंद करके मुल्क में पायदार तरक्की की बुनियाद रख दी। अपोजिशन मज़मूम मकासद के लिए ब्लेम गेम कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हर साल मिनी बजट आया। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने माशी बेहतरी के अशारिये पेश कर दिए। तफसील जानते हैं अनीस आवान से। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने अदाद शुमार की रोशनी में बताया कि मौजूदा हुकूमत में मईशत बेहतरी की राह पर गामजन हुई। उनका कहना था कि ब्लेम गेम करने वालों को उनका खुला चैलेंज है। आलिया हमजा ने बताया कि कोरोना वबा के बावजूद माली साल के पहले 9 माह में लिस्टेड बिजनेस का सालाना मुनाफा 59% रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 250 अरब का रिकॉर्ड मुनाफा हासिल करके 10 साल रिकॉर्ड तोड़ा। वजीर आज़म इमरान खान की बेहतर पॉलिसियों की वजह से टैक्स टू GDP कम हो रहा है। मुल्क में मजमूई ज़खायर 2.2 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं। गुज़श्ता हुकूमत के 20 माह में ये ज़खायर 7 अरब डॉलर थे। आज स्टेट बैंक के पास 17.85 अरब डॉलर के ज़खायर हैं।
आलिया हमजा ने बताया कि रियल स्टेट की ग्रोथ 494%, IT 194 और सियाहत की ग्रोथ 136% हो गई है। मौजूदा हुकूमत ने टैक्स टारगेट से 287 अरब रुपए ज्यादा वसूल किए। $3 अरब सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से पाकिस्तान में आ रहा है। फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में साल 2021 के दौरान 1 खरब 14 अरब रुपए की मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई। 30,000 अफराद को नौकरियां मिली। गाड़ियों की फरोख्त एक साल में 71% बढ़ी। 2021 में 2 करोड़ 21 लाख मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हुए। रवां साल चावल की पैदावार 8.4 मिलियन टन रही। उन्होंने कहा कि अब हमारा टारगेट 8.8 मिलियन टन है। मकई पिछले साल 7.9 अरब टन थी। इस साल 8.5 अरब टन पैदावार हुई। आलिया हमजा ने कहा कि पहली दफा अवामी टैक्सेस का पैसा सरे महल और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की बजाय अवाम पर खर्च हो रहा है। इमरान खान ने समुंदर पार पाकिस्तानियों को उनका हक दिलाकर खुद को हकीकी मानों में एक बड़ा लीडर साबित किया। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानी वतन अजीज़ की खिदमत के जज्बे से सरशार मुल्क की मईशत में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सिर्फ दिसंबर 2021 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 2 अरब 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र वतन भेजी। तफसील जानते हैं ज़िशान अहमद खान से। हुंडी और गैर कानूनी तरीके से रकूम भेजने की हौसला शिकनी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं और अब स्टेट बैंक की जानिब से शुरू करदा रोशन डिजिटल अकाउंट्स में तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुकी हैं। सिर्फ दिसंबर 2021 के महीने में 2 अरब 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान में आए। मजमूई तौर पर रवा माली साल के 6 महीनों में 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मुल्क में आई, जो कि पिछले माली साल के इन्हीं महीनों में 11.3% ज्यादा हैं। मुल्क में तरसीलात ज़र का तकाबली जायजा लिया जाए तो दिसंबर 2021 तक माहाना बुनियादों पर तरसीलात ज़र में 2.5%, जबकि सालाना तौर पर 3.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माशी माहिरीन का कहना है कि बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी इसी तरह तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजते रहे तो GDP समेत दीगर अहदाफ के हुसूल में आसानी मुमकिन हो सकेगी। मनी लॉन्ड्रिंग, हुंडी, हवाला, इन सब को रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रोशन डिजिटल पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस किया, जिसके ज़रिए से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में जितना चाहे पैसे भेज सकते हैं और ना सिर्फ पैसे भेज सकते हैं बल्कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पाकिस्तानियों ने लगातार इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और मुख्तलिफ शोबों में। बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र भेजने वाले ममालिक में सऊदी अरब से $626 मिलियन, UAE से $453 मिलियन, बरतानिया से $340 मिलियन और अमेरिका से $248 मिलियन शामिल हैं। कोरोना वबा के दौरान हुकूमत की मजबूत माशी पॉलिसियों और स्टेट बैंक की जानिब से तरगीबात के बायस मुल्क में कानूनी तरीके से तरसीलात ज़र भेजने की शरह में इजाफा हुआ और रोशन डिजिटल अकाउंट में कैश इनफ्लो में बेहतरी आ रही है। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, कौमी सलामती पॉलिसी एक छतरी की मानद है जिसका महवर मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की है। दीगर तमाम पॉलिसीज़ इसी से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी में मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए रिवायती और इंसानी सिक्योरिटी को जोड़ा गया है। तफसील बताएंगे राना शहजादुल इस्लाम अपनी रिपोर्ट में। कौमी सलामती पॉलिसी किसी भी मुल्क के बेहतर और महफूज मुस्तकबिल के लिए कलीदी हैसियत रखती है। पाकिस्तान की तारीख की पहली कौमी सलामती पॉलिसी बनाने और फिर उसका अवामी वर्जन जारी करने का एजाज भी मौजूदा मुंतखब हुकूमत को हुआ है। नई पॉलिसी के मुताबिक कौमी ज़राए आमदन बढ़ाकर रवायती और इंसानी सिक्योरिटी पर तकसीम करने का नजरिया अपनाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो मैच्योर स्टेट्स हैं वर्ल्ड में उन सब अपनी अनाउंस करती हैं और इसी तरह पाकिस्तान में 2014 से इस पे काम शुरू हुआ और इस वक्त कंप्लीट होगी, अनाउंसमेंट होगी। तो ये एक हमारा रेफर ऑब्जेक्ट भी हो गया और कम से कम अब कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की पॉलिसी इस्लामाबाद में नहीं बन रही। पॉलिसी के मुताबिक भारत के साथ अमन के ख़्वाह हैं। मसला कश्मीर का हाल ताल्लुकात का मरकजी नुक्ता रहेगा। जंग मुसल्लत की गई तो दिफा के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्की दिफा के लिए कम से कम जौहरी सलाहियत को बरकरार रखा जाएगा। कम लागत, खुद इन्हिसारी पर मबनी जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज होगी। मुसल्लह अफवाज को मजबूत बनाने के लिए रवायती इस्तेदादे कार को भी तकवीयत दी जाएगी। दिफाई पैदावार बढ़ाने, जंगी मैदान की आगाही और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियत को भी मजबूत किया जाएगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मगरबी सरहद पर बाढ़ की तनसीब पर तवज्जो मरकूज रहेगी। पाकिस्तान ने शिफ्ट की है जियो स्ट्रेटेजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, यानी कि अब आवाम की सेहत, तालीम, रोजगार ये भी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। मौसमियाती तब्दीली को भी एक थ्रेट के तौर पर लिया है। इसने पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस को एक विजन दे दिया और एक ऑब्जेक्टिव्स दे दिए कि आपने इन नुकात को मद्देनजर रख के
आगे बढ़ना है और एक हमारी नेशनल डेवलपमेंट में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। नई पॉलिसी में खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में वुसअत और उसे मुस्तहकम किया जाएगा। जाली इतलात और असरअंदाज होने के लिए बैरूनी ऑपरेशंस का हर सतह पर मुकाबला किया जाएगा। इतलात, साइबर, डाटा सिक्योरिटी तरजीह होगी। सी पैक से मुतालिक मनसूबों में दीगर मुल्कों को सरमायाकारी की दावत भी दी जाएगी। पाकिस्तान अमरीका के साथ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में तावन का ख्वाहां रहेगा। अफगानिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ माशी राब्ते का दरवाजा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का हामी है। नई पॉलिसी में दहशत गर्दी को कौमी सलामती और हम आहंगी की राह में बड़ी रुकावट करार दिया गया है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने FBR की जानिब से 82 साला टैक्स दहिंदा के साथ नारवा सलूक पर बरहमी का इजहार करते हुए हिदायत की है कि चेयरमैन FBR गैर जिम्मेदारी और बदउनवानी के पूरे निज़ाम का जायजा लें और मुलव्विस अनासर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें। ऐवान सदर मीडिया ऑफिस से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर ममलकत ने बुजुर्ग शहरी के खिलाफ FBR के फैसले पर इस्तिस्ना लिया, जिसने इसे गैर जरूरी बुनियादों पर 2333 रुपए की मामूली रकम वापस करने से इनकार कर दिया और इसे 1 साल से जायद अरसे पर मुहित गैर जरूरी कानूनी चाराजोई में घसीटा। बुजुर्ग शहरी अब्दुल हमीद खान से माजरत करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि FBR की जानिब से इन्हें पहुंचने वाली तकलीफ पर हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमे में ब्यूरोक्रेट्स की तवील कतार में किसी एक अफसर को भी मामले पर गौर खोज करने की तौफीक ना हुई। उन्होंने हिदायत की कि चेयरमैन FBR जिम्मेदारान और दीगर अफसरान को तरजीहात और शाइस्तगी सिखाने के लिए कोर्सेज का एहतमाम करें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास कल होगा। तालीम और सेहत के सूबाई वज़रा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में तालीमी शोबे, अवामी इज्तिमात और तकरीबात, इंडोर आउटडोर डाइनिंग और ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए SOPs पर गौर होगा। ये भी तय पाया कि वबा से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दाम के सिलसिले में सूबों और ख़ास तौर पर सिंध के साथ बड़े पैमाने पर राब्ता किया जाएगा। NCOC ने गुज़श्ता इजलास में सोमवार से हवाई सफ़र में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज कर दी है। पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और मुस्बत केसेस की शरह 7.8% तक पहुँच गई है। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से 9 अमवात हुई हैं, जबकि 752 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में कोरोना के मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद सामने आई है। 6124 अफराद में से 2412 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए और मरीजों की शरह 39.39 रही। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तादाद 460 हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी वैक्सीनेशन करवाएं और बूस्टर डोज लगवाएं। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 8.19, जबकि इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। दुनिया भर में ओमिक्रॉन सुनामी की तरह फैलने लगा है। 24 घंटे के दौरान यूरोप समेत दुनिया भर में कोरोना की नई लहर के दौरान रिकॉर्ड 24,26,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए और 5,778 अमवात हुई। अमेरिका में 4,04,000, फ्रांस में 3,24,000 और इटली में 1,80,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। भारत में कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। एक दिन में 2,71,000 से ज्यादा केस और 314 हलाकतें रिकॉर्ड हुई। जर्मनी, फ्रांस, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक में पाबंदियों और लाजमी कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ मुजाहरे किए गए। जर्मनी में तमाम बालिग अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होने की तजवीज़ पर मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद ने एहतजाजी रैलियाँ निकाली और हुकूमत से ये तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा किया। फ्रांस में भी हज़ारों अफराद ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया और ज़बरदस्ती कोरोना वैक्सीन लगाने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कारोबार खोलने का मुतालबा किया। यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन के सबब आयद की गई पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिसका दायरा कार अमरीका और बरतानिया तक वसी होने का भी इम्कान है। मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल की बात करें तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन शबीर अहमद शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुतालबा किया है कि वो कश्मीरियों की नस्लकुशी पर भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से जारी एक पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए आगे आएँ। उन्होंने भारत की बिलाजवाब हरदर्मी, कश्मीरियों का बेरहमाना कत्ल गारत और अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर अफसोस का इजहार किया है।
हुर्रियत रहनुमा खादिम हुसैन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और असातिज़ा को हिंदू मजहबी त्यौहार सूर्य नमस्कार में शिरकत पर मजबूर करने पर काबिज हुकाम की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत इलाके में हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाकर कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह कर रही है। मकबूजा इलाके की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बयान में भारत और इसके मकामी कठपुतलियों पर जोर दिया है कि वो कोरोना वबा और ओमिक्रॉन की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र काले कवानीन के तहत नज़रबंद कश्मीरी सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करें। बयान में कहा गया है कि भारत और मकबूजा इलाके की जेलों में नज़रबंद कश्मीरियों के लिए कोरोना वबा की तीसरी लहर से लाहक खतरा संगीन नौयत का है। काबिज हुकाम ने अदालती अहकामात पर सहाफ़ी सजाद गुल को रिहा करने की बजाय उनकी गैर कानूनी नज़रबंदी को तूल देने के लिए उन्हें एक और झूठे मुकदमे में फंसा दिया। भारतीय फौज ने सजाद को 5 जनवरी को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब उन्होंने श्रीनगर में एक जाली मुकाबले में शहीद होने वाले नौजवान के अहले खाना की भारत मुखालिफ नारों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। और पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अरकान की गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के तर्जमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान गैर कानूनी गिरफ्तारियों, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी अरकान के खिलाफ केसेस की शदीद मजम्मत करता है। तर्जमान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में प्रेस क्लब पर किए जाने वाला हमला भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ को ताकत के जरिए दबाने की कोशिशों का अक्कास है। उन्होंने कहा कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। आलमी बिरादरी मकबूजा वादी में सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ नोटिस ले। और भारत में 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की ज़िंदगियों को संगीन खतरात लाहक हैं। आलमी बिरादरी ने अगर इस सूरत हाल में अपना किरदार अदा ना किया तो भारत में बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी हो सकती है। यह बयान तर्जमान दफ्तर खारजा ने जेनोसाइड वॉच के सदर ग्रेगोरी स्टेनन की तरफ से भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के बारे में हालिया इंतबाह के हवाले से मीडिया के सवालात के जवाब में जारी किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि डॉक्टर स्टेनन की तनबीह नस्ल कुशी के 10 मराहिल के साइंसी मॉडल पर जांचे गए डेटा पर मबनी है, जिसके मुताबिक भारत ये तमाम मराहिल उबूर कर चुका है। डॉक्टर स्टैनन ने मुताबिक भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के अमल में भारतीय वजीर आजम के इस्लामोफोबिया पर मबनी मुस्लिम मुखालिफ बयानिए, गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात और मुतनाज़िया शहरियत तरमीमी कानून की वजह से तेजी आई है। और अब बुलेटिन में बात हो जाए कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताबिक। अफगानिस्तान में उबूरी हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर 3000 के करीब लोगों को बरतरफ कर दिया है। अफगान वजारत दिफा कमेटी के सरबरा लतीफ़ुल्लाह हकीमी ने कहा है कि ये लोग करप्शन, मनशियात की स्मगलिंग और लोगों की निजी जिंदगी में मुदाखलत करने में मुलविस थे। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ अफराद के दाइश से रवाबित थे। लतीफ़ुल्लाह हकीमी ने बताया कि 14 अजला में तहकीकात के बाद इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई और इन अहलकारों की जगह शफाफ किरदार रखने वाले अफराद को तैनात किया जाएगा। दूसरी जानिब अफगान उबूरी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए हैं। मुज़ाहमती तहरीक के ओहदेदार अली मौज़म ने पेरिस में सहाफ़ियों को बताया कि फ़रीक़ैन के दरमियान खलीज बरकरार है। उन्होंने कहा कि उबूरी हुकूमत ने उन्हें हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है, लेकिन वो अपनी हिकमत अमली बदलने के लिए तैयार नहीं है। उबूरी हुकूमत ने भी तस्दीक की है कि फ़रीक़ैन के माबैन मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। अफगान उबूरी हुकूमत ने मार्च से मुल्क भर में लड़कियों के स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने AP को इंटरव्यू में बताया कि अफगानिस्तान के नए साल का आगाज़ 21 मार्च से होता है और रवां बरस नए साल की शुरुआत से लड़कियों और ख़वातीन के लिए स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। ताहम मखलूत तालीम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद से 7 जमात से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद थी। ताहम कुछ सूबों में प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं। अफगानिस्तान में 8 से बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मुल्क के 17 सूबों में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की है। कई सूबों में सैलाब का खदशा भी जाहिर किया है। नेपाल की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की पहली खेप काबुल पहुंच गई है। इमदाद में मौसम सरमा के लिए कंबल, खुराक, कपड़े और तिब्बी सामान शामिल है। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सर्दी लगे तो गर्म कपड़े पहनिए, पर इस उम्र में गर्म कपड़ों से कहाँ रुकती है ठंड। तो मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय इलेक्ट्रिक हीटर चलाइए। और हाँ, आस पड़ोस में कहीं कंप्रेसर लगा हो
तो फौरन 1199 पे तला कीजिए। सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। SNGPL। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कुछ मजीद खबरों में बताएंगे। मलका कौसार मरी में अलमनाक हादसे के बाद सयाहों की आमद पर 8 दिन से आयद पाबंदी हटाने के बाद सियाहती सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मगरबी और बाला इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला मंगल के रोज दाखिल होगा, जिसके पेश नज़र मकामी इंतजामिया को हिफाजती इकदाम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सानिया मरी के बाद तमाम SOPs और इंतजाम को यकीनी बनाते हुए मलका कौसार मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। जिला इंतजामिया ने रोजाना 8000 गाड़ियों को मरी में दाखिल होने की इजाजत दे दी है। सयाहों की आमद पर आयद पाबंदी के खात्मे के फैसले पर कारोबारी तबके और सयाहों ने मुसरत का इजहार किया है। मरी के दाखिली रास्तों 17 मील टोल प्लाजा, एक्सप्रेस वे, लोअर टोपा, झीका गली रोड पर पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस के अहलकार मौजूद हैं। सयाहों की गाड़ियों की आमदोरफ्त का रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सयाहों की मरी में दाखिले पर पाबंदी होगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मंगल से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, चांगला, बुनेर, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, मर्दान, नौशेरा, पिशावर, चारसदा, कुहाट, बाजवड़ और कुरम एजेंसी में वक्फे से बारिश का इम्कान है, जबकि गलियात, नारान, कागान, चित्राल, दीर, सवात और मालन जबा के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्को है। बारिशों और बर्फबारी के पेश नजर जिली इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को पेशगी इकदाम करने और अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का यह सिलसिला जुमरात तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। बारिश और बर्फबारी के बाइस रोड बंदिश और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नजर सयाहों को दौरान सफर खुसूसी एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और मौसमी सूरत हाल से बाखबर रहने की ताकीद की गई है। बलोचिस्तान में भी मुमकिना बारिश और बर्फबारी के पेश नजर सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समेत मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बिजंजो की हिदायत पर मुमकिना बारिश और बर्फबारी वाले इलाकों में शाहराहों को साफ रखने के लिए हैवी मशीनरी, इमदादी सामान, खेमे, कंबल और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। तवक्को है कि मौसम सरमा की बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल सोमवार से शुरू होगा। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम का अहवाल आपने जाना। आखिर में मुल्क में अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की तफसील आपसे शेयर किए देते हैं। इस्लामाबाद में 2, लाहौर 7, कराची 14, पेशावर 4, कोयटा -2, गिलगित 1, मुजफ्फराबाद 3, मरी 0, दीर -3, चित्राल 3, रावलाकोट 0, मलम जब्बा -4, फैसलाबाद 6, मुल्तान 5, सरगोदा 5, श्रीनगर -2, जम्मू 1, लेह -12, पुलवामा -3, अनंतनाग -3, शुपियां -3 और बारामूला -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अभी आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा है किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहली बार पार्लियामान में ज़राअत की खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। इस साल मुल्क में पैदावारी हजम में भी इजाफा हुआ है, जो किसानों के लिए सूदमंद साबित होगा। तोड़ ढेर स्वाबी में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली का कहना था कि हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, किसान कार्ड और नौजवानों के लिए बिलासूद कर्जों की फराहमी जैसे मंसूबे शुरू करके तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमती सतह पर तरजीही बुनियादों पर खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। सनती शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिसकी तरक्की से रोजगार के मौके में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत जारी मंसूबों की तकमील से तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। मज़ीद आपको बताएं कि वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है माशी तरक्की के साथ कस्टम टैक्स टैरिफ की कीमतों को मुस्तहकम रखना और आम आदमी को रिलीफ देना तरजीह है। बलोचिस्तान के सनती शहर हब में गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के दौरे पर उन्होंने कहा कि सनती शोबे के मसाइल का इदराक है, मुल्क में खुशहाली का दौर जल्द शुरू होगा। पाकिस्तान शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने वफाकी वजीर को बताया कि यार्ड में 3 मिलियन टन स्क्रैप की गुंजाइश है। शिप ब्रेकिंग की सनत से लाखों अफराद बराह रास्त मुंसलिक हैं। पाकिस्तान शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन ने कस्टम टैक्स टैरिफ में तब्दीली का मुतालबा और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है पाकिस्तान की कहानी दुनिया के सामने पेश करने के लिए हमें फिल्म, ड्रामा, मौसीकी और अदब को फ़रोग़ देना होगा। हमें मुल्क को ऐसी राह पर गामज़न करना है जहां हम दुनिया अदब के साथ खुद को जोड़ सकें। लाहौर में वफाकी वज़ीर के फरजाना आकिब की तकरीब पे रोनुमाई से खिताब की तफसील जानते हैं मोहम्मद सुफियान से।
लाहौर में अंग्रेजी अदब की मुसन्निफा फरजाना आकिब की किताबों की तकरीब रुनुमाई से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि माजी में अंग्रेजी अदब को बड़ी अहमियत हासिल थी, पाकिस्तान में अंग्रेजी अदब कम होता जा रहा है। फरजाना आकिब ने 5 माह में 16 किताबें लिखी हैं और तमाम किताबों का अंदाज़े बयान जुदा गाना है। हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसे रास्ते पे डाल सकें, एक ऐसे मीडियम पे डाल सकें जहाँ पर हम दोबारा दुनिया के अदब के साथ ख़ुद को जोड़ सकें, दुनिया की म्यूज़िक के साथ ख़ुद को जोड़ सकें, फ़िल्म ड्रामा के साथ ख़ुद को जोड़ सकें, ताकि हम अपनी कहानी दुनिया के सामने रख सकें। और पाकिस्तान की कहानी जो बहुत खूबसूरत कहानी है वो भी लोगों के सामने नहीं आ सकी है। सो वो तमाम लोग, वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त अंग्रेज़ी शायरी करना चाहते हैं, अंग्रेज़ी ड्रामा बनाना चाहते हैं, मैं उनको ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ और उनको वेलकम भी करना चाहता हूँ कि आप आइए, अपनी ओरिजिनल शायरी जो है, ओरिजिनल सीरीज़ जो हैं, PTV वर्ल्ड विल सपोर्ट यू फॉर इन योर दिस एंडेवर, और आप लोग जो भी कुछ करना चाहें हम आपके लिए इंशाअल्लाह ताला हाज़िर हैं। इस मौके पर वफाकी वजीर ने कहा कि ज़िंदगी के तमाम रंग शायरी, गीत और फिल्म से जुड़े हुए हैं। जहाँ मौसीकी, रक्स, ड्रामा, फिल्म नहीं होंगे वो मुआशरा बीमार होगा। उन्होंने कहा कि हम PTV वर्ल्ड को इंफरटेनमेंट में तब्दील कर रहे हैं। इंग्लिश अदब लिखने वालों को PTV वर्ल्ड में खुशामदीद कहेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मुसन्निफा फरजाना आकिब ने कहा कि किताब लिखना और पढ़ना निहायत उम्दा मशगला है। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में किताबों की रूनुमाई मेरे लिए एजाज़ की बात है। जिंदगी और मौत के दरमियान ये जो थोड़ा सा अरसा हयात फैला हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको उसके होने का एहसास दिलाया जाए। और यकीन जानिए कि जब मैं कोई किताब लिखती हूँ तो मुझे अपने ज़िंदा होने का एहसास होता है। तकरीब रुनुमाई से दीगर शुरका ने भी खिताब किया और फरजाना आकिब की अदबी सलाहियतों को सराहा। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। PTI सिंध के सदर और वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि ताजिर बिरादरी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और कराची मुल्क का माशी हब ताजिर बिरादरी की वजह से कहलाता है। कराची में ताजिर बिरादरी के वफ्द की मुलाकात में बातें करते हुए अली जैदी ने कहा कि मुल्क को बहरानों से निकालने में कराची की ताजिर बिरादरी ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। अली जैदी ने कहा कि ताजिर बिरादरी के मसाइल वजीर आज़म इमरान खान के सामने रखूंगा और ताजिर बिरादरी के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। उधर दुबई एक्सपो के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में $8 अरब की 40 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत और ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। एक्सपो के जरिए सूबे में होने वाली तरक्की को दुनिया के सामने पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल टूरिज्म के फ़रोग के लिए एक्सपो में प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। रशिया के स्पेशल इकनॉमिक जोन मुल्क में बरामदात का मरकज़ बनेगा। वजीर सकाफत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि एक्सपो में शिरकत से बेहतरीन अंदाज में सियाहत और दीगर शोबों की रुनुमाई की गई है। वज़ीर ममलिकत और चीफ विप कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब जदीद और असरी तालीम के हुसूल के जरिए पूरा हो सकता है। मुल्तान में मनसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत फ़रोग़ तालीम के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार ला रही है। उन्होंने कहा कि माजी में करप्शन और कमीशन के चक्कर में कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया, मगर मौजूदा हुकूमत शफाफियत पर यकीन रखते हुए कौमी ख़जाने को कौम की खुशहाली और हकीकी रिलीफ देने के लिए खर्च कर रही है। इत्तलात के सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने कहा कि तालिबात को घरों के नज़दीक आला तालीम के मौके की फराहमी का अमल मुमकिन बनाया जा रहा है। और वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल ने पंजाब बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम डेरा गाजी खान की मुस्तक़ ख़वातीन में सिलाई मशीन और माली इमदाद के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए ज़रताज गुल वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने गरीब आवाम को तरजीह दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत गरीब आवाम की इमदाद की जा रही है। उन्होंने कहा कि कौमी शनाख्ती कार्ड को इंसाफ सेहत कार्ड का दर्जा दे दिया गया है और इसके ज़रिए सरकारी और इसके पैनल के निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकता है। और नुमाइंदे ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ का सबसे बड़ा हामी है। मुआशरे में भाईचारे और रवादारी को फ़रोग़ देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना होगा। लाहौर में पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देकर हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों को नाकाम बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त आपस में इख्तलाफात का नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत पर अमल करने का है। नुमाइंदे ख़ुसूसी ने उलमा कराम से कहा कि अपनी तालीमात के ज़रिए मुआशरे में मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करें।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में थर पार्कर में इजलास हुआ। ताजरों और मकामी आबादकारों ने वज़ीर आला को बताया कि थर में ज़राअत का रुझान बढ़ता जा रहा है। अगर मुनासिब पानी का बंदोबस्त किया जाए तो थर में ज़राअत बेहतर हो सकती है। इजलास में फैसला किया गया कि थर में 1 और 2 इंच कुतर के सबब सबमर्सिबल सोलर पंप्स या ट्यूबवेल्स फराहम किए जाएं। सिंध हुकूमत 500 सबमर्सिबल पंप्स की स्कीम देगी। वज़ीर आला ने आइंदा मौसम सरमा में खेलों और सयाहत के 3 फेस्टिवल कराने का ऐलान भी किया। इजलास में ज़रई कमेटी के क़याम का भी फैसला किया गया, जिसमें वज़ीर ज़राअत, ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम और थर पार्कर के माहिरीन शामिल होंगे। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान लोसार ने कहा है कि हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत, जबकि अपोजिशन बहरानों का शिकार हुई है। अपने एक बयान में वज़ीर आला ने कहा कि अवाम ने हुकूमत को 5 साल के लिए मुंतखब किया है। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज सूबे में हकीकी तब्दीली का पेशखैमा साबित होगा, जिससे हर शहर और कस्बे में तरक्की के समरात पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की के लिए पॉलिसी साजी और मौसर हिकमत अमली अपनाई गई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी की डिक्टेटरशिप नहीं है। इश्यूज़ पर पार्टी के अंदर जमहूरी अंदाज में गुफ्तगू होती है। ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि पंजाब के तमाम अजला में तरक्की के यकसा मौक़े की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। माजी में पंजाब के दूर दराज के इलाकों में तरक्की की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान में 70% लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। आप पाक अथॉरिटी दूर दराज के इलाकों में भी पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। इससे कबल गवर्नर पंजाब ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा है। तारकीन वतन को उनकी खिदमात के सिले में वोट का हक दिया गया है ताकि वो अपने लिए बेहतर क़यादत का इंतखाब कर सकें। PTI न्यूयॉर्क के सेक्रेटरी जनरल खुर्शीद भली से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नुमायां किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्की मैशत को संभाला देने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरबों डॉलर्स भेजते हैं। इस मौके पर खुर्शीद भली ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मैयतें बिला मुआवजा वापस लाने की सहूलत देकर बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी उनकी मशकूर है। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का धरना आज भी जारी रहा। धरने से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के उमीर इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध तरमीमी बल्दियाती बिल सिंध के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, जिसके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे इख्तियारात सल्ब कर लिए हैं। उनका कहना था कि सिंध के अवाम इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं और उनका मुतालबा है कि इस तरमीमी बिल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती बिल के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के साथ साथ सिंध असेंबली के बाहर धरना जारी रखने का भी ऐलान किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि दरियाए रावी के दोनों किनारों पर 46 किलोमीटर तवील हिस्से पर रावी रिवर फ्रंट मंसूबा वज़ीर आज़म इमरान खान के ख्वाब की तकमील है। अपने ट्वीट में तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि रावी रिवर फ्रंट शहरी फैलाव को रोकने, पानी की सतह को बुलंद करने और दरियाए रावी को बहाल करने में मदद करेगा। रावी रिवर फ्रंट का पहला जोन चारहा बाग शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने मंसूबे पर तेजी से अमल दरामद का हुक्म दिया है। पहला मरहला 15,000 एकड़ पर मुहित होगा और इसमें सफ़ायर, एग्री, नॉलेज, एमरल्ड बे, टोपाज ब्लॉक, बेराचेस और झील शामिल हैं। दरबार आलिया ईदगाह शरीफ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान मिलाद पाक 12वीं शरीफ के मौके पर शान हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस और सालाना उर्स मुबारक शेख अल मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन अलहाज अल हाफिज़ हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद अब्दुल रहमान अल मारूफ क़िबला आलम सानी का इन्नकाद किया गया। वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक़ क़ादरी ने कहा कि ईदगाह शरीफ रुश्द व हिदायत का एक ऐसा सरचश्मा है जो इत्तबाउ इश्क़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ग़ुलामी व मोहब्बत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौलत मखलूक खुदा में तकसीम कर रहा है। पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान ने कहा कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबाउ गुलामी की जो शमे फिरोज़ा हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोशन की, वो ता क़यामत आने वाले मुसलमानों के जज्बा ईमानी को हरारत और तक़वियत पहुँचाती रहेगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान ने कहा कि आज भी उम्मत मुसलमान दीन दुनिया में सुरखरू होने के लिए सच्चे दिल और खुलूस नीयत से वही सिद्दीक़ी जज्बा इख्तियार कर ले तो कोई वजह नहीं कि दरपेश तमाम चैलेंजेस से निमटा जा सके।
اور پاک بحریہ کا جہاز PNS عالمگیر خیر سگالی مشن پر افریقی ملک تنزانیہ پہنچ گیا ہے۔ تنزانیہ کی بندرگاہ دارالاسلام آمد پر پاکستانی جہاز کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر مشن کمانڈر نے عسکری حکام سے اہم ملاقاتیں کی، جن میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحریہ نے کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے دارالاسلام میں میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا۔ میڈیکل کیمپ میں 2500 سے زائد مریضوں کو علاج اور ادویات کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ دورے کے آخر میں دونوں ممالک کے بحری جہازوں نے مشترکہ مشق میں بھی حصہ لیا۔ اور کرتارپور راہداری سے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت میں بسنے والے جین مذہب کے پیروکاروں نے ہر سال جتھے کی صورت میں پاکستان یاترا کو اجازت طلب کر لی ہے۔ ورلڈ جین مسلم انٹرفیتھ ہارمونی کونسل کے سربراہ سنیل جین نے کرتارپور راہداری کا دورہ کیا، دربار صاحب پر حاضری دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قابل تحسین اقدامات کر رکھے ہیں۔ کرتارپور راہداری کا دورہ کر کے بہت اچھا لگا۔ گردوارہ دربار صاحب دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ ہے، یہاں کے انتظامات لاجواب ہیں۔ اور مختلف ممالک کے سفارتکاروں نے تخت بھائی کے آثار قدیمہ کا دورہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر عاطف خان ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آرکیالوجی ڈاکٹر عبدالصمد نے آثار قدیمہ اور ان کو محفوظ بنانے کے حوالے سے سفارتکاروں کو بریفنگ دی۔ سفارتکاروں نے قدیم ورثے کو محفوظ بنانے کے حوالے سے حکومت خیبر پختونخوا کے اقدامات کی تعریف کی۔ عاطف خان نے کہا کہ پاکستان میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج سیاحت کے ذریعے اجاگر ہوگا۔ اور اب کچھ بات عوامی فلاح کے منصوبوں کی۔ ضلعی انتظامیہ نے احساس بازار اور احساس دیوار کے بعد ملتان کے جنرل بس اسٹینڈ پر احسان دسترخوان کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ مزید تفصیل ظفر اللہ خان سے۔ احساس دسترخوان پر ضرورت مند خواتین و حضرات روزانہ دوپہر 2 بجے سے 4 بجے شام تک بلا معاوضہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ فی الحال ایک وقت کا کھانا غریب لوگوں کو فری آف کاسٹ ملے گا۔ کوشش کریں گے کہ عزت دار طریقے سے ان کو یہ کھانا کھلائیں۔ مسافروں اور محنت کش افراد نے احساس دسترخوان کے افتتاح کو مستحق افراد کے لیے قابل ستائش قرار دیا ہے۔ بہت اچھا نظام ہے۔ مہربانی عمران خان نے جنہیں غریبوں کو کھانا دیتا ہے اور ان کا خیال کیا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزا دے، بہت سونا چلتا پروگرام اچھا چل رہا ہے۔ احساس دسترخوان میں بیٹھنے کی بہترین جگہ اور سیکیورٹی کا مؤثر انتظام کیا گیا ہے۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ گجرانوالہ میں 2 مقامات پر دیوار احساس پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ پروگرام کا مقصد مستحق اور غریب لوگوں کو گرم ملبوسات مہیا کر کے انہیں سردی کی شدت سے بچانا ہے۔ شہریار بٹ کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ گجرانوالہ میں بھی 2 مقامات پر دیوار احساس پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ دیوار احساس پروگرام کا افتتاح محکمہ حلال امر کی زیر نگرانی اور سماجی تنظیموں کے تعاون سے کیا گیا۔ یہاں پہ ہم مفت کپڑے دے رہے ہیں، اس میں ہم نے مخیر حضرات کو انوالو کیا اور ان کی مدد سے ہم نے یہاں پہ ایک دیوار احساس قائم کیا۔ ضرورت کے تمام کپڑے، چادریں، جیکٹ، شال، جرابیں اور ساری چیزیں یہاں پہ رکھی ہیں۔ دیوار احساس پروگرام کا مقصد مستحق اور غریب افراد کے لیے گرم ملبوسات، کپڑے، جرسیاں، کمبل، جرابیں، شوز اور دیگر گرم کپڑے مہیا کر کے انہیں سردی کی شدت سے بچانا ہے۔ عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کو یہاں ایک سہولت ملے گی، ان کی ضرورت کی بنیادی چیزیں ان کو دستیاب ہوں گی۔ حکومت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ شہریار بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، گجرانوالہ۔ نوجوان خطاطوں کے ہنر پر مبنی خطاطی کی نمائش کا اہتمام آرٹس کونسل کراچی میں کیا گیا۔ نمائش میں 50 سے زائد خطاطوں کے فن پارے رکھے گئے۔ تفصیل بتائیں گے سید جہانگیر علی اپنی رپورٹ میں۔ فن خطاطی اسلامی تہذیب و ثقافت کا اہم ترین مظہر ہے۔ یہ ایسا فن ہے جو خوبصورت اور دل نشین الفاظ کی صورت میں کینوس پر اجاگر ہو کر لوگوں کے دل موہ لیتا ہے۔ اس نمائش میں ملک بھر سے 50 سے زائد آرٹسٹوں نے حصہ لیا اور اسلامی خطاطی کو منفرد انداز میں پیش کیا۔ میں ماڈرن کنٹمپریری آرٹ کرتی ہوں جس میں ایکسپریس ایموشن وتھ اے میننگ اور یوزولی ایبسٹریکٹ آرٹ سے۔ اوور 300 کے قریب یہ اس طرح کے آرٹ ورکس بنا چکا ہوں اور یہ ٹوٹلی ڈیجیٹل اسلامک کیلیگرافی ہے۔ میری جو پینٹنگز ہیں اور کچھ کریشنز جو ہیں وہ
ऑन है और कुछ जो है वो बिन कैलेंडर जो है उनको मैंने फॉलो किया हुआ है। यहाँ पे मैंने कैलीग्राफी के पेंटिंग भी रखे हैं और चटाई के ऊपर मैंने ज़्यादातर काम किए हैं। मुगल आर्ट मेरी थीम है और बाकी जो है मैं मिक्स मीडिया पे काम करती हूँ और मेरा जो है ब्रश है फ्री हैंड में कैलीग्राफी करती हूँ इसको। नुमाइश का मकसद नौजवान नस्ल के हुनर को सामने लाना और उनकी हौसला अफजाई करना है। नुमाइश में शिरकत करने वालों ने खत्तातों के काम को सराहा। इनमें से कोई भी जो है वो ट्रेंड फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं है, बट माशाल्लाह से जो टैलेंट है इनके अंदर। खुशी इस बात की हुई है कि इतना हिडन टैलेंट है हमारे पास। अदब और कल्चर जो हमारा है हमें अपने बच्चों को इससे करीब लाना चाहिए। हसीन रंगों के इम्तिजाज से बनाए गए ये फन पारे इस बात की अक्कासी करते हैं कि नौजवानों में इस्लामी खताती का रुझान बढ़ रहा है। नुमाइश में लगाई जाने वाली इस्लामी खताती का हर लफ्ज़ खूबसूरती बिखेर रहा है और लोगों को अपनी जानिब खींच रहा है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे ईरानी कमेटी बराए खारजा पॉलिसी के रुकन जलील रहीमी जहान आबादी के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब अपने सिफारतखाने दोबारा खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिन्हें 2016 में सऊदी डिप्लोमेटिक मिशन पर हुजूम के हमले के बाद से बंद कर दिया गया था। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि ईरान और सऊदी अरब सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की तैयारी कर रहे हैं।